हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन सेज द कोगुलेशन ऑफ लायोफोबिक सोल कैन बी कैरिड आउट बाय। ठीक है, हमें पूछा गया जो लायोफोबिक सोल्स होते हैं उनका कोगुलेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। उसके लिए हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है हमारा द इलेक्ट्रोफोरेसिस, बी इज बॉइलिंग और सी इज persistent dialysis एंड ऑप्शन डी इज एडिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, और हमें पूछा गया है करेक्ट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा, कौन कौन से ऐसे मेथड्स हैं जिनसे हम लायोफोबिक जो सोल है उसका हम कोगुलेशन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे की कंसेप्ट लिखते हैं। की कंसेप्ट, ठीक है। तो की कंसेप्ट में हम यहाँ पे कोगुलेशन के बारे में लिखते हैं कि एक्चुअल में कोगुलेशन प्रोसेस होती क्या है। तो मेनली जो भी हमारे पास में सोल होते हैं, जो जैसे लायोफोबिक सोल है, तो ये मेनली जो सोल होते हैं या फिर हम इनको ये बोल सकते हैं कोलोइडी सॉल्यूशन बोल सकते हैं। ये मेनली दो टाइप की फेज से मिलकर बना होता है। ठीक है, एक फेज होती है उसमें डिस्पर्स्ड फेज, एक और दूसरी होती है डिस्पर्सन मीडियम। ये आपस में मिलके कोलोइडल सॉल्यूशन का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, तो इसमें जो डिस्पर्स्ड फेज होती है वो या तो पॉजिटिवली चार्ज होती है या फिर नेगेटिवली चार्ज होती है। और उसी के कारण हमारे पास में जो भी सोल बनता है या फिर कोलोइडल सॉल्यूशन बनता है वो भी पॉजिटिवली या फिर नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। ठीक है, तो मेनली जो कोलोइडल सॉल्यूशन है उस पर जो चार्ज आता है जैसे पॉजिटिव है या फिर नेगेटिवली चार्ज है, वो किसके कारण आता है, डिस्पर्स्ड फेज के कारण आता है। ठीक है, तो हमें ये पूछा गया है कि यहाँ पे जो कोगुलेशन किस तरीके से होगा उसका, तो इसमें कई हमें प्रोसेस दी गई है। तो मेनली हम आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास में कोलोइडी सॉल्यूशन होता है, कोलोइडी सॉल्यूशंस होते हैं, उन कोलोइडी सॉल्यूशन या तो पॉजिटिवली चार्ज होते हैं या फिर नेगेटिवली चार्ज होंगे। ठीक है, अब मान लो जो भी हमने कोलोइडी सॉल्यूशन लिया है वो पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास में कोलोइडी सॉल्यूशन है उसमें जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिवली चार्ज हैं, और वो पार्टिकल्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होने के कारण उन पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, रिपल्सन होता है। और रिपल्सन से वो दूर दूर रहते हैं, और दूर दूर रहने के कारण जो कोलोइडी सॉल्यूशन होता है वो स्टेबल रहता है। ठीक है, और हमें उसको क्या करना है, कोगुलेट करना है, मतलब उसका कोगुलेशन करना है। और कोगुलेशन करने के लिए हमें ये काम करना पड़ता है कि जो भी इलेक्ट्रोलाइट है उसमें जिन पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, उनके चार्ज को हमें क्या करना है, न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज करने से वो पास पास में आ जाएंगे पार्टिकल्स, और पास पास में आने से उनके बीच में कोगुलेशन की प्रोसेस होगी, और वो हम उसको अलग भी कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम सीधा सीधा ये बोले तो उनको हमें न्यूट्रलाइज करना है। मेन कोगुलेशन की प्रोसेस के अंदर न्यूट्रलाइज करना ही कोगुलेशन होता है। ठीक है, तो हम इसके लिए लिखते हैं सबसे पहले द चेंज ऑफ द चेंज ऑफ कोलोइडल स्टेट कोलोइडल स्टेट कोलोइडल स्टेट टू सस्पेंशन स्टेट सस्पेंशन स्टेट इज नोन एज या फिर इज कॉल्ड कोगुलेशन ऑफ ए कोलोइडल सॉल्यूशन। कोगुलेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ठीक है, ये क्या होता है, यहाँ पे जो कोलोइडल स्टेट है हमारी वो सस्पेंशन स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। मतलब जो कोलोइडल स्टेट होती है उसमें जो उन पे चार्ज होता है पार्टिकल्स पे, उसको हम न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो हमें चार ऑप्शंस दिए गए, इनमें से हमें पूछा गया कि कौन कौन से ऐसे मेथड है जिनके द्वारा हम कोगुलेशन की प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, पहले परसिस्टेंट डायलाइसिस। परसिस्टेंट डायलाइसिस, तो इस प्रोसेस में क्या होता है, जो परसिस्टेंट डायलाइसिस है, इसमें जो भी हमारे पास में कोलोइडल सॉल्यूशन है उसमें पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या फिर नेगेटिवली चार्ज होते हैं। ठीक है, तो इन पार्टिकल्स को, अब पार्टिकल्स हम किसको बोल रहे हैं, जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल्स होते हैं उनको हम पार्टिकल्स बोल रहे हैं, जिन पे कोई ना कोई चार्ज होगा। ठीक है, तो इन चार्ज को हम बाय न्यूट्रलाइजेशन मेथड यहाँ से जो पार्टिकल्स होते हैं इनको हम रिमूव कर देते हैं, और रिमूव करने से हमें एक प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए हम लिखते हैं सबसे पहले परसिस्टेंट डायलाइसिस के द्वारा
all the electrolyte all the electrolyte particles are removed particles are removed by neutralization मेथड। ठीक है, और इससे हमें क्या मिलता है, जो प्योर न्यूट्रलाइजेशन मेथड से हम जो इसमें इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, जो भी जिन पे पॉजिटिव चार्ज है या फिर नेगेटिव चार्ज है, जिस तरीके का भी हमने कोलोइडल सॉल्यूशन लिया है, ठीक है, उसमें जो पार्टिकल्स हैं उनको हम रिमूव कर देते हैं बाय न्यूट्रलाइजेशन मेथड, और इससे हमें एक प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन मिलता है एंड गेट प्योर कोलोइडल सॉल्यूशन। तो हमने यहाँ पे परसिस्टेंट डायलाइसिस के बारे में पढ़ा है, देख लिया है, और जो परसिस्टेंट डायलाइसिस होती है कोगुलेशन की प्रोसेस करती है, ठीक है, तो इसलिए हमारा जो परसिस्टेंट डायलाइसिस प्रोसेस के द्वारा हम कोगुलेशन कर सकते हैं ऑफ लायोफोबिक सॉल्यूशन का, ऑफ लायोफोबिक सोल का। तो ऑप्शन सी जो परसिस्टेंट डायलाइसिस इज द करेक्ट ऑप्शन। अब हम दूसरे ऑप्शंस की बात करते हैं, जैसे इलेक्ट्रोफोरेसिस की बात करें, सबसे पहला है हमारे पास में इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो इसमें जो हमें फर्स्ट डायग्राम दिया गया है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस की जो प्रोसेस होती है उसका जो मेथड है उसका दिया गया है कि उसका मेथड किस तरीके से यहाँ पे काम करता है। इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है, ये इलेक्ट्रोफोरेसिस का है। अब इसमें हमने क्या लिया है, एक यू शेप की ट्यूब ले रखी है ठीक है, और उस यू शेप की ट्यूब में हमने ये यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड से ले रखे हैं, ये एक इलेक्ट्रोड है, इधर भी हमारे पास में क्या है, एक इलेक्ट्रोड है, ठीक है। अब मान लो हमने एक को कैथोड बोल दिया और एक को एनोड बोल दिया, तो इसको हमने एनोड बोल दिया, ठीक है, और ये इधर वाला क्या हो जाएगा, कैथोड, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या, जो कैथोड है और एनोड है, और यहाँ पे जो ये पानी सा है ना, वाटर लाइक, ये क्या है, यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है। और यहाँ पे हमने कैथोड लिख दिया है, एक कैथोड हो गया, एक एनोड हो गया, और ये डिस्टिल्ड वाटर ले रखा है जिसे हम डिस्पर्सन मीडियम बोलते हैं। और ये जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं, देखो ये पार्टिकल्स हैं पूरे, ये क्या है यहाँ पे डिस्पर्सन, सॉरी डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। तो डिस्टिल्ड वाटर है, वो तो है हमारा डिस्पर्सन मीडियम, और ये जो मोटे वाले पार्टिकल्स हैं यहाँ पे, जो पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, डिस्पर्स्ड फेज है, ठीक है। और ये डिस्पर्स्ड फेज किसकी है, आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड की है, मान लो हम आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड के अकॉर्डिंग लेते हैं, ठीक है, AS2S3, ठीक है, ये क्या है हमारे पास में आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड का, यहाँ पे हमने जो सोल ले रखा है ठीक है। और जो आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड का सोल होता है ना, वो क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है। आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड का जो सोल है AS2S3, ठीक है, ये क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज। अब हमने यहाँ पे क्या ले रखा है, एक तो कैथोड ले रखा है और एक एनोड ले रखा है, और ये जो डिस्टिल्ड वाटर है उसमें हमने आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड जो नेगेटिवली चार्ज एक सोल है, या फिर हम डिस्पर्स्ड फेज बोल सकते हैं, ये प्रेजेंट है। और जो हमने ऊपर ले रखा है कैथोड और एनोड, इसको हमने एक बैटरी से जोड़ दिया है, ठीक है। तो कैथोड और एनोड को जब हम बैटरी से जोड़ेंगे, तो ये लो हमने इसको क्या जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। कैथोड हमारा पॉजिटिवली चार्ज है और एनोड हमारा नेगेटिवली चार्ज है, ठीक है। अब यहाँ पे होगा क्या, जो ये पार्टिकल्स हैं आर्सेनिक ट्राइसल्फाइड के, इन ये क्या नेगेटिवली चार्ज है। तो अब जब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे जब इसको ट्यूब को हम, तो क्या होगा, ये जो पार्टिकल्स नेगेटिवली चार्ज है ये सभी किधर जाने स्टार्ट हो जाएंगे, एनोड की तरफ जाने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। कैथोड की तरफ कुछ नहीं जाएगा। इस सॉल्यूशन में जितने भी इलेक्ट्रोलाइट के पार्टिकल्स है ये सभी किधर जाने लग स्टार्ट हो जाएंगे, इस एनोड की तरफ जाने स्टार्ट हो जाएंगे। और एनोड पे जाके क्या करेंगे, एनोड पे अपने इलेक्ट्रॉन, क्यों नेगेटिवली चार्ज है तो इलेक्ट्रॉन देख के
इस एनोड को अपने इलेक्ट्रॉन देके क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। और न्यूट्रलाइज होने के बाद में आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कोगुलेट हो गए हैं, ठीक है। और कोगुलेट हो गया, अब इनको हम अलग कर सकते हैं, या फिर न्यूट्रलाइज हो गए, यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे इसका कोगुलेशन हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो इलेक्ट्रोफोरेसिस प्रोसेस होती है उसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, कोगुलेशन की प्रोसेस करवा सकते हैं। तो जो हमारा इलेक्ट्रोफोरेसिस ए ऑप्शन है वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर आते हैं हम डी ऑप्शन पे, एडिशन ऑफ अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट। तो यहाँ पे हम जो दूसरा डायग्राम है इसको हम समझ सकते हैं इससे, बाई अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, बाई अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। ये अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट वाला है। इसमें हुआ क्या, देखो हमारे पास में सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लायोफोबिक सॉल्यूशन है, ठीक है। ये हमारा क्या है, लायोफोबिक सोल है, ठीक है। अब हुआ क्या, लायोफोबिक सोल या तो पॉजिटिवली चार्ज होगा या फिर नेगेटिवली चार्ज होगा, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना है, कोगुलेट करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी इस पे चार्ज है उसके जस्ट अपोजिट चार्ज का हम यहाँ से इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर देंगे। ये क्या है, अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोलाइट ऐड कर रहे हैं। क्या है ये, अपोजिट चार्ज। अगर हमारा लायोफोबिक सोल है वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो हम नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट इसमें क्या करेंगे, ऊपर से इसमें डालेंगे। अब होगा क्या, अब हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला है अपोजिटली चार्ज, तो अपोजिटली चार्ज आयंस के बीच में क्या हो जाती है, यहाँ पे देखो बॉन्डिंग हो जाती है, यहाँ पे बॉन्डिंग हो गई, ठीक है। और बॉन्डिंग होने से क्या हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जो इलेक्ट्रोलाइट लायोफोबिक सोल में प्रेजेंट थे वो न्यूट्रलाइज हो जाते हैं और पेंदे में आके जमा हो जाते हैं, ठीक है। और इस तरीके से हमें यहाँ पे भी क्या मिल जाता है, जो कोगुलेशन की प्रोसेस है वो यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा, अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोलाइट के द्वारा भी हम कोगुलेशन की प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो जो ऑप्शन डी है हमारा वो भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अब हमारे पास में एक बी ऑप्शन बचा है बॉइलिंग का। तो बॉइलिंग का होता है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। बाय बॉइलिंग, इसमें होता क्या है कि हमारे पास में कोई हमने पात्र लिया है मान लो, ठीक है। और इस पात्र में हमने क्या ले रखा है, कोई इलेक्ट्रोलाइट ले रखा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, ये तो मान लो डिस्पर्सन फेज है, डिस्पर्सन मीडियम है, ठीक है ये तो। और इसमें हम डिस्पर्स्ड फेज में मिला देते हैं, ये डिस्पर्स्ड फेज मान लो, ठीक है। तो इसमें डिस्पर्सन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेज दोनों प्रेजेंट है। अब होगा क्या, जब हम इसको हीट करेंगे नीचे से, ये मान लो हमने हीट किए इसको, और जब हम इसको हीट करेंगे ना तो होगा क्या, यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, गति करेंगे। और गति करने से वो डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स होते हैं, या डिस्पर्सन मीडियम के जो पार्टिकल्स हैं, भाई डिस्पर्सन मीडियम है वो भी तो किन्हीं किन्हीं पार्टिकल से मिलकर बना है, बस ये है कि वो न्यूट्रल है। तो यहाँ पे जो डिस्पर्स्ड फेज के पार्टिकल हैं वो क्या करेंगे, डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल्स के साथ में कोलिजन करेंगे, और कोलिजन करने से अपनी एनर्जी को क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके बारे में, डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल कोलिजन विथ डिस्पर्सन मीडियम। सॉरी, यहाँ पे DISPERSI है, ठीक है, डिस्पर्सन मीडियम। जो डिस्पर्सन मीडियम है, डिस्पर्सन मीडियम पार्टिकल, ठीक है। तो डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल कोलोइड करते हैं डिस्पर्सन मीडियम के पार्टिकल से, जिनसे क्या होती है, जो डिस्पर्स्ड पार्टिकल है उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज। अब एनर्जी उनकी डिक्रीज हो जाती है, एनर्जी डिक्रीज होने से वो पास पास में आ जाते हैं पार्टिकल्स, और पास पास में आने से उनके उनमें क्या हो जाती है, कोगुलेशन प्रोसेस हो जाती है, कोगुलेशन अकर, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी जो बॉइलिंग प्रोसेस होती है, उसके जो बॉइलिंग मेथड है उसके द्वारा भी हम कोगुलेशन की प्रोसेस करवा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे जो चारों मेथड है वो कोगुलेशन की प्रोसेस करवा सकते हैं लायोफोबिक सोल के लिए, ठीक है। इसलिए ऑप्शन 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड, थैंक यू।